एक छोटे शहर का लड़का अंकित अपनी मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से निकलकर बड़ा बनने का सपना देखता है। उसे लगता है कि स्टॉक मार्केट उसकी गरीबी मिटाने का एकमात्र जरिया है। वह अपनी सारी जमा पूंजी और अपने दोस्त से उधार लिए पैसे के साथ शेयर बाजार में प्रवेश करता है। शुरुआत में उसे कुछ छोटे मोटे फायदे होते हैं जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ा देते हैं। वह लालच में आकर एक बड़ी राशि एक पेनी स्टॉक में लगा देता है, यह सोचकर कि यह उसकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन उस कंपनी के बारे में एक बुरी खबर आती है और उसके शेयर धड़ाम से गिर जाते हैं। अंकित का सारा पैसा डूब जाता है। वह टूट जाता है लेकिन हार नहीं मानता। वह अपने दोस्त के पास जाता है, अपनी गलती स्वीकार करता है और उससे वादा करता है कि वह उसके पैसे वापस कर देगा। अंकित अब अपनी गलतियों से सीखता है। वह ट्रेडिंग के बारे में गहरी रिसर्च करता है, किताबें पढ़ता है और एक अनुभवी ट्रेडर रमेश जी से मार्गदर्शन लेता है। रमेश जी उसे सिखाते हैं कि बाजार सिर्फ लालच और डर का खेल नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, धैर्य और जोखिम प्रबंधन का खेल है। अंकित रमेश जी की सलाह पर छोटे छोटे ट्रेड करता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है और एक सख्त ट्रेडिंग प्लान का पालन करता है। धीरे धीरे वह अपने नुकसान की भरपाई करता है और अपने दोस्त के पैसे लौटाता है। अंत में वह एक सफल और अनुशासित ट्रेडर बन जाता है। इस कहानी में आप निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं: अंकित का शुरुआती लालच और उसका नुकसान। आप अंकित के उस समय के विचारों और भावनाओं का वर्णन कर सकते हैं जब वह जल्दी अमीर बनने के सपने देखता है और कैसे एक गलती उसकी जिंदगी को बदल देती है। उसके संघर्ष और आत्मखोज। नुकसान के बाद अंकित कैसे खुद को संभालता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और कैसे वह सही रास्ते पर लौटने का फैसला करता है। गुरु का महत्व। रमेश जी के चरित्र को एक मार्गदर्शक के रूप में दिखाएं जो सिर्फ ट्रेडिंग की तकनीकें नहीं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं। अनुशासन और धैर्य। कहानी का मुख्य संदेश यह होना चाहिए कि सफल ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता और एक जीवन शैली अपनाने के बारे में है।